प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7। एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर एक रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना। तो कहता है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, C समकोण है, अर्थात यहाँ 90 डिग्री है। ठीक है ना। तो 90 डिग्री है तो ये ABC एक समकोण त्रिभुज हुआ। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा, तो कह रहा है कि AB के मध्य बिंदु है M क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक है ना। M जो है तो मध्य बिंदु हुआ, तो जब मध्य बिंदु है तो AM जो है तो BM के बराबर हो जाएगा ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितना है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक की रहेगी। कहने मतलब यहाँ से ये और ये दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि M है तो AB की मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु से एक लाइन खींचा जा रहा है ऐसे, जो कि BC के समांतर है। BC यहाँ है, BC के समांतर हो गया, तो BC के समांतर है। अब चलते हैं, तो यहाँ से एक लाइन खींच दिए, इसको नाम दे दिए EF। ठीक है ना। तो EF जो है रेखा EF AC भुजा AC के बिंदु D पर काट रहा है। कहाँ काट रहा है? बिंदु D पर काट रहा है। समझ में आया जी? चलो, तुमको समझ में आ रहा है बाबू? अब क्वेश्चन आगे कहता है कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु D भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो ये भुजा AC का मध्य बिंदु D है, इस बात को हमको सिद्ध करके बताना है। इसके बाद दूसरा नंबर है कि MD लंब AC। MD जो है यहाँ से MD लंब है AC का। ठीक है जी। तीसरा नंबर में कहता है कि CM बराबर MA बराबर 1/2 AB। तो CM जो है, यहाँ देखो CM कहाँ है? CM जो है तो MA के बराबर है। किसके बराबर है? MA के बराबर है। और ये दोनों जो है तो कहने मतलब कि प्रत्येक भुजा, ये भुजा और ये भुजा AB के आधा हुए। इस बात को सिद्ध करके बताना है। समझ में आ रहा है जी? AB के आधा है। चलिए, सबसे पहले इसको हम देखेंगे। तो AB के आधा, ये AM और CM है, तो AB के आधा बताना है। AB यहाँ है ना, AB यहाँ है, ये AB के आधा है CM और AB का ही आधा है MA। इस चीज को प्रूफ करना है। तो यहाँ सबसे पहले जो चीज दिया हुआ रहता है उसको लिख लेते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है, कोण C बराबर 90 डिग्री। यहाँ तो बता, इतना तो लिख सकते हो ना। बिंदु M भुजा AB का मध्य बिंदु है। तो बिंदु M भुजा AB का मध्य बिंदु है। बिंदु M भुजा AB का मध्य बिंदु है, यहाँ ये मध्य बिंदु है। तो क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं कि MA बराबर BM हो गया जी। MA बराबर BM। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MA बराबर 1/2 AB। इसके बाद यहाँ है कि CM समांतर BC। क्वेश्चन में दिया है कि CM समांतर EF जो है EF समांतर BC। ठीक है जी। EF समांतर BC। EF जो है EF यहाँ से ऐसे, EF समांतर है BC का। ठीक है। अब रचना कर लेते हैं। रचना से लेते हैं कि C से
एम को मिलाया, बिंदु सी से एम को मिलाया, तो सी यहाँ है और एम यहाँ है, इसको मिला दिया ऐसे, ठीक है जी। अब जो चीज सिद्ध करना है तीनों चीज के लिख लिए यहाँ, है ना, कि बिंदु डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको एडी और सीडी को बराबर दिखाना पड़ेगा, ए से डी और सी डी, एडी और सी डी को बराबर दिखाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को बराबर दिखा दूं तो मैं कह सकता हूँ कि बिंदु डी जो है तो एसी का मध्य बिंदु है। आई बात समझ में? चलिए अब प्रमाण दिखाऊंगा। फर्स्ट प्रमाण में रहेगा कि बिंदु एम ए बी का मध्य बिंदु है, ये चीज दिया हुआ है प्रमाण। EF समांतर BC या MD समांतर BC, यहाँ देखिए EF समांतर BC है तो MD समांतर भी BC होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि MD जो है EF का ही भाग है, रेखाखंड है। तो यहाँ इन दोनों प्रमाण से हमें आगे सिद्ध हो जाएंगे। कारण मैं एक दूंगा यहाँ कि AD बराबर CD जब लिखेंगे यहाँ तो एक कारण रहेगा कि त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। एक प्रमेय है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ देखिए EF जो है तो एक भुजा के मध्य बिंदु से खींचा जा रहा है, दूसरी भुजा BC के समांतर खींचा जा रहा है, तो त्रिभुज ABC की तीसरी भुजा AC को दो बराबर भाग में बांट देगा। तो यही इस प्रमाण से हम दिखा सकते हैं कि AD बराबर CD हो गया, इसलिए AD बराबर CD। कारण क्या देंगे? ये वाला कारण रहेगा, समझ में आ रहा है जी। जब AD बराबर CD जब हो गया, प्रूफ हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि बिंदु D AC का मध्य बिंदु है। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब ये फर्स्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन सिद्ध हो गया, जो फर्स्ट में सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। अब दूसरा का नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में कहता है कि MD लंब AC। तो सबसे पहले हम प्रमाण देंगे कि MD समांतर BC। ये तो पहले से दिया हुआ है कि MD जो है BC के समांतर है। इसके बाद कहेंगे कि AC समांतर रेखा EF और BC को प्रतिच्छेद करता है। यहाँ देख लो, यहाँ AC यहाँ है ना जी, समांतर रेखा EF हुआ और BC, तो EF समांतर BC को AC जो है तो प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं जी? प्रतिच्छेद कर रहा है ना जी, समझ में आ रहा है जी। तो जब यह प्रतिच्छेद करता है तो एक कारण हम यहाँ लिखेंगे कि भाई AC जो है दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ AC तिर्यक रेखा हो गया। AC क्या हो गया? तिर्यक रेखा हो गया। जब AC तिर्यक रेखा हो गया तो एक कारण पढ़े हम पहले से अध्याय 6 में, अध्याय 6 में पढ़ाया गया कि समांतर रेखा पर ना, समांतर रेखा पर तिर्यक रेखा के द्वारा बनाए गए एक ही ओर का कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब ऐसे, ये समांतर लाइन हो गया, तिर्यक हो गया। अब तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण जो है ना, दोनों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ भी है तो ऐसे तिर्यक रेखा चला गया, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलकर 180 डिग्री होंगे।
कितना होंगे? 180 डिग्री होंगे। तो कोण C प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री हो गया। कोण C बराबर कोण सॉरी कोण C प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। अब कैलकुलेशन कर लेंगे। कोण C का मान पहले से दिया हुआ है यहाँ 90 डिग्री, तो कोण C बराबर 90 डिग्री हो जाएगा और प्लस कोण D 180। इस तरह से हम कोण D का मान 90 डिग्री निकाल दिए हैं। ये कोण आ गया 90 डिग्री। क्या हो गया? 90 डिग्री। तो जैसे ही कोण 90 डिग्री हो गया तो हम कह सकते हैं कि MD लंब AC। क्यों? क्योंकि लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। यह कारण दे सकते हैं कि लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। कारण लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ 90 डिग्री सिद्ध हो गया तो हम उससे कह सकते हैं कि MD लंब AC। और लंब जो रहता है तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ दूसरी चीज सिद्ध हो गया। अब तीसरा नंबर चलेंगे। सबसे पहले प्रमाण दिखाएंगे MA लंब है BM। MA लंब BM। MA लंब BM। अब त्रिभुज में दिखाएंगे कि त्रिभुज AMD और CMD, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे और ये त्रिभुज लेंगे। दोनों में हम प्रमाण दिखाएंगे। तो मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ, सबसे पहले देखो, उस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाऊंगा। सर्वांगसम दिखाने के बाद CPCT के नियम से इन दोनों भुजा को बराबर दिखाऊंगा आपस में। MA बराबर CM, ठीक है ना जी? चलो, तो MD बराबर MD, ये उभयनिष्ठ हो गया। भुजा वहाँ उभयनिष्ठ है, समझो। ये बेसिक चीज है, इसको हमें बार बार तुम लोग को बताना नहीं पड़ेगा। यहाँ तक तुम लोग समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखेंगे कोण D बराबर कोण D। कहने का मतलब कि D है तो सब में है, दोनों त्रिभुज में है कोण D 90 डिग्री। क्योंकि MD लंब AC है तो लंब है, ऐसे लंब खींचते हैं, ऐसे लंब देखो, ऐसे लंब खिंचाता है तो यहाँ भी 90 डिग्री बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री बनता है, ठीक है ना? यदि यहाँ बिंदु को D ले लेंगे तो दोनों कोण को नाम D दे सकते हैं। अब है AD बराबर CD, पहले से सिद्ध हो चुका है। यहाँ AD बराबर CD यहाँ पहले से सिद्ध हुआ है ना? तो यहाँ कारण दे सकते हैं कि सिद्ध है। यहाँ क्या लिख सकते हैं? सिद्ध है या सिद्ध हुआ है। सिद्ध हुआ है। इसको A से A सर्वांगसमता नियम से इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दिए। त्रिभुज AMD सर्वांगसम त्रिभुज CMD। अब जैसे त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दिए तो क्या करेंगे? CPCT के नियम से MA बराबर CM को दिखा देंगे। यहाँ लिख देंगे कारण CPCT सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ ये दोनों भुजा को हम बराबर दिखा दिए। चलिए अब क्या है कि AM बराबर BM, सॉरी AM प्लस BM, ऐसे AM बराबर भी BM है, यहाँ लिखे है ना AM बराबर BM लिखे हैं। यहाँ से AM बराबर BM, जब दोनों को मैं जोड़ दूंगा, यहाँ है ना, दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा। यहाँ AB लिखेंगे, यहाँ MA प्लस BM बराबर AB। अब यहाँ AM रह जाएगा, BM को हम MA लिख सकते हैं, BM को MA लिख सकते हैं ना जी। अब यहाँ से 2MA मिल रहा है हमको, 2MA बराबर AB हो गया, ठीक। इसके बाद लिख सकते हैं कि MA बराबर AB बटा 2, और इसको कन्वर्ट करके लिख दिए MA बराबर 1/2 गुणे AB। अब चलते हैं MA बराबर क्या है? MA बराबर CM सिद्ध किए है ना, MA बराबर CM है तो MA बराबर हम CM ले सकते हैं। अब चलो इसको क्रमबद्ध कर लेते हैं, सही तरीका से सजाते हैं। तो MA बराबर CM बराबर 1/2 AB। यहाँ MA का मान रख दिए यहाँ यदि हम इसको कोई समीकरण मान लो, जैसे समीकरण 1 यहाँ मान लो,
ठीक है ना। जी। कह सकते हैं कि यहाँ समीकरण 1 से, यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 वन से, पे ठीक है। ये सिद्ध हो गया और प्रूव्ड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बना, जी समझ में आया। जी। क्वेश्चन को घर पर बैठकर 3 से 4 बार खुद अपने से लगाना होगा, तब जाकर यह सॉल्यूशन तुम लोग को समझ में आएगा और इजी हो जाएगा। अभी अपने से बनाओगे ना तो आसान लगने लगेगा, अभी समझ रहे हो तो अभी थोड़ा कठिन लगता होगा, घर पर जाकर प्रैक्टिस करो, अपने से बनाओ, आसान हो जाएगा। जी। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करो।